आप लोग ऊपर बोर्ड में देख रहे होंगे, निवेशकों का सबसे ज़्यादा भरोसा 10 म्यूचुअल फंड्स पर 2023 में। उसकी डिटेल्स में पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोस आप लोगों को लिख के समझाए, उसका कोई खास रिस्पांस नहीं हो रहा, तो आपके आगे केवल बोल देना ही उचित रहेगा। आपको समझ में आ गया तो ठीक है, आइदर आप लोग कमेंट करिएगा, फिर मैं लिख करके समझा दूँगा, ठीक है ना। तो टाइम न बर्बाद करते हुए सबसे पहला जो फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसने जनवरी से जून में इसमें इनफ्लो आया है 8,354 करोड़ का, और इसका रिटर्न देखा जाए तो एवरेज रिटर्न इसका रहा है 16.37% का। दूसरे नंबर पर बात करूं तो निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड रहा है, जिसमें 8,190 करोड़ आया है और इसका रिटर्न रहा है 17.17 करोड़ का। अगर तीसरे नंबर पर देखूं तो HDFC मिड कैप फंड रहा है, जिसमें निवेश आया है इनफ्लो 7,116 करोड़ जनवरी से लेकर के जून तक, और इसके रिटर्न की बात करें तो एवरेज रिटर्न इसका रहा है 16.07%। चौथे नंबर पर अगर देखें तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड रहा है, जिसमें इनफ्लो आया है 6,499 करोड़ का, और इसका एवरेज रिटर्न रहा है 10% का। पांचवें नंबर पर बात करूं HDFC फ्लेक्सी के फंड रहा है, जिसमें 4,377 करोड़ का इनफ्लो आया है और इसका एवरेज रिटर्न रहा है 8.79 करोड़ का। वहीं अगर छठे नंबर पर बात करूं तो HDFC स्मॉल कैप रहा है, इसमें इनफ्लो जो आया है 4,370 करोड़ का आया है और इसका एवरेज रिटर्न रहा है 17.53% का। सातवें नंबर के फंड की बात करूं तो ICICI प्रू ब्लू चिप फंड रहा है, इसमें आपका एवरेज रिटर्न आया है 4.97 करोड़ का, और इसके आपके एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 7.30% का इसने एवरेज रिटर्न दिया है। आठवें नंबर पर आपका SBI ब्लू चिप फंड रहा है, जो कि इनफ्लो इसमें 4,030 करोड़ का आया है जनवरी से जून महीने तक, और इसका एवरेज रिटर्न रहा है 9.69% का। वहीं अगर 9वें नंबर के फंड की बात करूं तो SBI का कॉन्ट्रा फंड रहा है, जिसमें जनवरी से जून तक टोटल 3,970 करोड़ का इनफ्लो आया है और इसका एवरेज रिटर्न 11.71% का रहा है। वहीं अगर 10 नंबर के फंड की बात करूं तो एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड रहा है, जिसका एवरेज इनफ्लो रहा है 4,360 करोड़ का, और इसके एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 9.25% रहा है। अगर आप इसका थोड़ा सा विश्लेषण करें तो सबसे ज़्यादा HDFC के इन फंडों में इनफ्लो आया है, दूसरे नंबर पे SBI रहा है। बट मेरा मानना है ना तो SBI, ना तो HDFC, ना तो PNB, ना तो ICICI, आपके जो भी फंड हैं अगर उसके 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को वो बीट कर रहा है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है। साल भर में तो नहीं कर सकते, 3 साल में नहीं कर सकते, 5 साल और 10 साल में अगर उनको बीट कर रहा है तो सारे के सारे फंड तकरीबन उस कैटेगरी के अच्छे ही होते हैं। अच्छा या बुरा सोच करके जब आप छांट रहे हो उस समय आप फंड को चूज कर लो, उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको आप टाइम दो। अगर वो 5 साल के बाद में आपको पक्का लगभग मिलता जुलता रिटर्न जरूर देगा, ठीक है ना। तो देर मत करो, एडवांस स्टेज में स्टार्ट कर दो, बट उतना ही पैसा है आप डालो जो कि आप उसको उतार चढ़ाव को बीट कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट कभी भी आपका रिस्क पर इन्वेस्टेड है, तो उसके टर्म्स और कंडीशन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ज़्यादा टर्म्स और कंडीशन के चक्कर में भी ना पड़ें, लेकिन आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसके अनुसार आप करें। सबका, हर कोई अपना पैसा कहीं ना कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट में जरूर लगाती हैं, लेकिन उतना ही लगाओ जितना आप अफोर्ड कर सकते हो जब मार्केट डाउन है, ठीक है। बाकी आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी ज़रूरत के अनुसार, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी स्थिति है, जो आपकी नीड है, उससे सलाह इन्वेस्टमेंट से पहले जरूर लें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। होप करते हैं कि आप जरूर अच्छी कमाई के लिए इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आगे आएंगे, क्योंकि अगर आप आगे नहीं आएंगे तो आप पीछे के पीछे रह जाएंगे, मेहनत करते रह जाएंगे और आपको
नतीजा ज़्यादा नहीं मिलेगा। होप यू अंडरस्टैंड।